अस्सलाम वालेकुम जी। चलो 1 2 3 में खुश आमदीद। और सबसे पहले जो है वो बहुत ज़्यादा माज़रत आप सब लोगों से। अभी इस टाइम रात के 3:45 हो चुके हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में तकरीबन 3:45 हो गए हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो इस बात की माज़रत के 7 बजे ऑनलाइन होना था, तो ऑनलाइन नहीं हो सके। और यूट्यूब पे जो है वो लकी ड्रॉ वाला जो हमारा सिलसिला चल रहा था वो नहीं हो सका। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारी वेबसाइट पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी, और इस पे अभी तक हम काम कर रहे थे और आखिरकार वो काम कंप्लीट हो चुका है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या आई थी, एक्चुअली जो है वो पहले भी आपको एक दफ़ा वीडियो में बताया गया था कि कुछ हैकर्स जो हैं वो अटैक करते हैं। तो इस दफ़ा भी जो है वो दोबारा अटैक किया गया है हमारी वेबसाइट के ऊपर। कि ये वजह है कि जो हमारी वेबसाइट थी ना जिस पे ये सारा काम हो रहा था उस पे अटैक किया गया है। और उसका जो SQL जो सर्वर है, जबकि मैसेज करके आपको बताया गया था कि SQL जो है वो सर्वर है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। और उसी मैसेज के तकरीबन कोई आधे घंटे बाद बाकायदा पूरा हमारा वो जो डाटाबेस था उसको बिल्कुल हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, वो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर चला गया था। तो बहुत कोशिश की हम लोगों ने, बाकायदा 3 इंजीनियर्स हम लोग बैठ के मुकम्मल इस पर फोकस कर रहे थे, लेकिन वो हमारे हाथ से आखिर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि लोगों के नंबर से डाटा था, बेशुमार उसमें मतलब चीज़ें थी, ठीक है। तो तकरीबन 15,000 लोगों का उसमें डाटा था। तो आप हिसाब लगा लें कि, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि उस डाटा को हम डिलीट करते। बात आप समझ रहे हैं। तो उस डाटा को अगर हम डिलीट ना करते तो फिर ये था कि वो डाटा गलत भी यूज़ कर सकते थे। तो ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि आप लोगों के जो नंबर्स हैं, आप लोगों का जो डाटा है, उसको गलत हाथों में जाने से बचाया जाए। और आइंदा इस तरह के जो मुश्किलात आप देखें, अमेरिका में जो है वो बैंकों की वेबसाइटें तक हैक होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल हमने क्या किया, अगर हैक हुई है हमारी वेबसाइट तो हमने उसके मुतबादिल क्या किया, हमने उसके मुतबादिल अभी जो दोबारा हमने सेटअप बनाया उसमें सिक्योरिटी को मज़ीद टाइट किया, ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो है इस तरह के प्रॉब्लम ना आए। और जो सबसे बड़ी और बुरी ख़बर है वो ये है कि वो जो SQL का हमारा जो सर्वर था ना उसको हम बचा तो नहीं सके, लेकिन हमने पूरी कोशिश करके जो डाटा था अगर हमारे हाथ नहीं आया तो आया उस बंदे के हाथ में भी नहीं है, उसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, ताकि वो मज़ीद जो है वो किसी का नुकसान ना हो, ठीक है। 150 जो आप लोग मतलब जो काम कर रहे हैं वो आने जाने वाली चीज़ है, ठीक है, आज नहीं तो कल आ जाएगा। बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं कंपनियों के, लेकिन वो जो चीज़ है उसको हमने डिलीट कर दिया ताकि मज़ीद जो है वो कोई इसमें नुकसान ना हो, ठीक है। तो उस नुकसान से बचने के लिए जो है वो हमें ये कदम उठाना पड़ा है। उसके लिए आप सबसे माज़रत। अभी जो है वो आपका अकाउंट में जो कुछ भी था पुराना वो सारा ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं दोबारा माज़रत करता हूँ अपनी टीम की जानिब से, ठीक है। आप लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, तो आइंदा भी उम्मीद है कि आप करेंगे। लेकिन उसमें यह है कि हम किसी बंदे को फोर्स नहीं करते कि आप हमारे साथ काम करें, इस एप्लीकेशन को चलाएं, ठीक है। ये एक एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन है, ठीक है, और एक गेम के तौर पे हमने रखी थी। हमें नहीं था इस बात का अंदाज़ा कि इतना बुरे अटैक भी होते हैं यहाँ पे। अब जितनी ये ज़्यादा फेमस हो रही है उतने ज़्यादा इस पर प्रॉब्लम आ रहा है। तो माशाल्लाह से हर दिन में 2,000-3,000 लोग ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जब चीज़ फेमस हो जाती है उसी पे अटैक किया जाता है, जब चीज़ फेमस नहीं होती तो उस पर अटैक नहीं होते। तो बहरहाल हम जो है अपना सर्वर हमने चेंज किया अभी, ठीक है, अच्छी कंपनी का सर्वर दोबारा हमने जो है कि परचेज़ किया है, ठीक है। पहले जो हमारा लॉस हुआ है वो
जो सर्वर हमारा हैक हुआ है उसकी वजह से जो हमने ऑलरेडी अमाउंट पे की हुई थी तकरीबन 2 लाख रुपए हमारा नुकसान हो चुका है। ठीक है, तो हमने अभी उस सर्वर को बिल्कुल हमने कंप्लेंट डाल दी है कंपनी में जिससे हमने परचेज़ किया हुआ था, और आइंदा जो है हमने एक अलग कंपनी का जो है हमने परचेज़ किया है बिल्कुल उससे हट के, और बाकायदा गारंटी के साथ हमने उनसे परचेज़ किया है। तो इंशाल्लाह अभी आप उम्मीद है कि अभी आप इंजॉय करेंगे। ठीक है, और अभी जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन यह है कि हमने जो लॉस अपना बर्दाश्त किया, अभी आपको भी कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिनका जो डाटा सिफर हो गया है उनको तो कुछ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आप अगर करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपने एक दफ़ा अपनी आईडी को दोबारा लॉगिन करना है, क्योंकि जो पुराना सर्वर है उसका सारा सिस्टम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, उस पर आपका अब उस पर जो है आपका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। तो जो नया सर्वर है उस पर आपने एक दफ़ा दोबारा जो है वो लॉगिन ज़रूर करना है। ठीक है जी, तो एक दफ़ा आप लॉगिन कर लें उस पर। और अभी आपको जो है ना एक मज़े की जो चीज़ है वो ये है कि हम इस पर ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो ये भी हमने आज जो है ना इसको इम्प्रूव करते हुए एक तो हमने इसका जो है ना क्वालिटी को बेहतर किया है। ठीक है, आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप यूज़ करेंगे। और दूसरा जो है इसमें हमने डार्क मोड ऐड किया है, जो लोग रात को यूज़ करते हैं या आँखों के लिए जो है वो ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे थे, तो इसलिए हमने इसमें डार्क मोड ऐड कर दिया है। और तीसरे नंबर पे जो है वो एंड्रॉयड 11 अभी सपोर्टेड है। पहले एंड्रॉयड 10 तक था, अभी एंड्रॉयड 11 भी सपोर्टेड है। तो एक दफ़ा फिर आप सब लोगों से माजरत है। ठीक है जी, जो लोग काम करना चाहते हैं वेल एंड गुड, और जो जाना चाहते हैं हम उनको रोकेंगे नहीं। ठीक है जी, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है, जब आपका दिल करे आप आएँ, जब जाना चाहें आप जा सकते हैं। ठीक है, आपसे एक दफ़ा फिर हम माफ़ी मांगते हैं अपनी टीम की तरफ से। आपने नाराज़ नहीं होना। ठीक है, दिल अपना साफ़ रखें और दुआओं में याद रखें। ठीक है, इस तरह के कामों में बहुत नुकसान हो जाते हैं, आप यकीन मानें। तो उम्मीद करता हूँ कि अब इसके अलावा तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मेरा तो दिल था कि आपको मुकम्मल तौर पे हमने शुरू से लेकर आखिर तक आपके जो है साथ हम रहे हैं। ठीक है, तो जिन जिन लोगों का मसला आ रहा है, ठीक है जी, पॉइंट्स का मसला था, पॉइंट्स का मसला हल किया, हर तरह की प्रॉब्लम जो है वो हल की है। लेकिन अभी जब हमारे हाथ से जो चीज़ बाहर है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप लोगों को भी जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के तवस्सुल से जो है वो आप तक ये अपडेट दी जा रही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अभी आपकी जो एक चीज़ मज़ीद आपके लिए खोल दी गई है। जो पहले प्रॉब्लम थी कि आप अपलोड करते थे वो नहीं थी होती, तो अभी जो है वो अपलोड वाला सिस्टम जो जैसे अब अपलोड करेंगे कोई सा भी बंदा वो सीधी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि क्वालिटी वाली चीज़ डालें, जिस तरह की क्वालिटी की एप्लीकेशन आपके सामने है इसी तरह की क्वालिटी वाली चीज़ें डालें, कोई कॉपीराइट ना हो। ठीक है, दोबारा बार बार कह रहे हैं कि कॉपीराइट ना हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है फिर आपकी अपलोड नहीं होंगी। ठीक है, ना ही आपको इसके कोई पैसे मिलेंगे। सही है, अगर अपलोड करेंगे तो फिर वो खसारे में जाएंगे। आप जैसे बहुत से लोग हैं जो अच्छे हैं, ठीक है, वो अच्छी चीज़ें डालते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे मोबाइल खोलते हैं और जो कुछ पड़ा होता है उठा के ऐसे फेंक देते हैं। वो नहीं देखते आगे कोई बहन बैठी हुई है देख रही होगी, वो नहीं देखते आगे कोई बच्चा बैठा हुआ देख रहा है, वो नहीं देखते आगे कोई बूढ़ा होगा, वो नहीं देखते। मतलब क्या, ठीक है, बात आप मेरी समझ रहे हैं ना, खुल के बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, लेकिन अभी खोल दी। आप सब लोग नाराज़ हो रहे थे, ज़्यादा से लोग नाराज़ हैं। ठीक है, इसी वजह से कि जी हम डालते हैं और जनाब आके जाती नहीं है, उसकी जा रही है, हमारी नहीं जा रही, वो कोई रिश्तेदार है इनका, वो कोई करीबी है, वो कोई ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये जो भी आदमी इधर आ रहा है वो हम किसी को नहीं जानते। ठीक है, उनको पसंद आती है चीज़, वो आते हैं इधर। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इन जैसी बातों पे आप गौर ना किया करें, ना सुना करें, ना आप एक दूसरे से डिस्कस किया करें। आप अपनी काम करना है तो आप करें। ठीक है, एंटरटेनमेंट है ये। ठीक है, आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी डालें यहाँ पे, सही है, लेकिन बार बार उसको रिपीट ना करें। ये ना हो आप इधर से डाउनलोड करें इधर ही डाल दें, तो फिर इसलिए हमें वो पॉइंट्स वगैरह ख़त्म करने पड़ते हैं। ठीक है, जब पॉइंट ख़त्म करते हैं तो फिर आप लोग परेशान होते हैं, जी आपने पॉइंट ख़त्म कर दिए। सही है,
तो इसलिए जो है वो दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट कोई नई अपडेट लेके आते हैं। इस साल अगस्त महीने में हर साल की तरह अमेरिका के लास वेगास में एक खास मेला लगा। ये मेला था हैकर्स का। इसमें साइबर एक्सपर्ट से लेकर बच्चे तक हर उम्र के लोग हैकिंग का हुनर दिखा रहे थे। जिस वक्त हैकर्स का यह मेला लास वेगास में लगा, ठीक उसी वक्त हैकर्स ने एक भारतीय बैंक पर साइबर अटैक कर करीब $3 करोड़ की रकम उड़ा ली। दुनिया भर में हर वक्त सरकारी वेबसाइट से लेकर बड़ी निजी कंपनियों और आम लोगों पर साइबर अटैक होते रहते हैं। BBC की रेडियो सीरीज द इंक्वायरी में हेलेना मैरीमैन ने इस बार इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की। उन्होंने साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से हैकर्स की खतरनाक और रहस्यमय दुनिया में झांका भी। 1990 के दशक में सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस में बहुत से एक्सपर्ट अचानक बेरोजगार हो गए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे और गणित की जानकारी रखते थे। रोजी कमाने के लिए इन्होंने इंटरनेट की दुनिया खंगालनी शुरू की। उस वक्त साइबर सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी या जागरूकता नहीं थी। इन रूसी एक्सपर्ट ने हैकिंग के साम्राज्य की बुनियाद रखी। इन रूसी हैकरों ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों, दूसरे देशों की सरकारी वेबसाइट को निशाना बनाना शुरू किया। अपनी कामयाबी के ये किस्से अखबारों और मैगजीन को बताते थे। रूस के खोजी पत्रकार आंद्रे शशकिनकॉफ बताते हैं कि उस दौर में हैकर्स खुद को हीरो समझते थे। उस दौर में रूस में हैकर्स नाम की एक पत्रिका भी छपती थी। आंद्रे बताते हैं कि उस दौर के हर बड़े रूसी हैकर का ताल्लुक हैकर पत्रिका से था। रूस की खुफिया एजेंसी FSB को इन हैकर्स के बारे में मालूम था, मगर ताज्जुब की बात यह थी कि रूस की सरकार को इन हैकर्स की करतूतों से कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि वो तो इन हैकर्स का फायदा उठाना चाहते थे। 2007 में रूसी हैकर्स ने पड़ोसी देश एस्टोनिया पर बड़ा साइबर हमला किया। इन हैकर्स ने एस्टोनिया की सैकड़ों वेबसाइट को हैक कर लिया। ऐसा उन्होंने रूस की सरकार के इशारे पर किया। अगले ही साल रूसी हैकर्स ने एक और पड़ोसी देश जॉर्जिया की तमाम सरकारी वेबसाइट को साइबर अटैक से तबाह कर दिया था। रूसी पत्रकार आंद्रेई का कहना है कि साल 2008 में जॉर्जिया पर हुआ साइबर हमला रूस के सरकारी हैकर्स ने किया था। ये रूस की खुफिया एजेंसी के कर्मचारी थे। रूस की सरकार को लगा कि वो फ्रीलांस हैकर्स पर बहुत समय तक बहुत भरोसा नहीं कर सकती। इससे बेहतर यह होगा कि वो अपनी हैकर आर्मी तैयार करें। रूसी हैकर्स की इसी साइबर सेना ने जॉर्जिया पर 2008 में हमला बोला था। आज की तारीख में रूस के पास सबसे ताकतवर साइबर सेना है। रूसी हैकर्स पर आरोप लगा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखलंदाजी की। उन्होंने व्हाइट हाउस पर साइबर हमला किया। नेटो और पश्चिमी देशों के मीडिया नेटवर्क भी रूसी हैकर्स के निशाने पर रहे हैं। रूस से हुए साइबर हमले में एक खास ग्रुप का नाम कई बार आया। इसका नाम है फैंसी बेयर। माना जाता है कि हैकर्स के इस ग्रुप को रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस चलाती है। हैकरों के इसी ग्रुप पर आरोप है कि इसने पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखल दिया था। 1990 के दशक में हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स से प्रभावित होकर जिन रूसी साइबर इंजीनियरों ने हैकिंग के साम्राज्य की बुनियाद रखी थी, वो आज खूब फल फूल रहे हैं। आज बहुत से हैकर रूस की सरकार के लिए काम करते हैं, मगर हैकिंग के इस खेल में रूस अकेला नहीं है। ईरान भी हैकिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। 1990 के दशक में इंटरनेट के आने के साथ ही ईरान ने अपने यहाँ के लोगों को साइबर हमलों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। ईरान जैसे देशों में सोशल मीडिया सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का बड़ा मंच होते हैं। सरकार इन पर निगाह रखती है। ईरान में हैकर्स का इस्तेमाल वहाँ की सरकार अपने खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद करने के लिए करती है। साल 2009 में जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो रहे थे, तब ईरान के सरकारी हैकर्स ने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके ये पता लगाया कि आखिर इन आंदोलनों के पीछे है कौन। इन लोगों की शिनाख्त होने के बाद उन्हें डराया धमकाया गया और जेल तक में डाल दिया गया। यानी साइबर दुनिया की ताकत से ईरान की सरकार ने अपने खिलाफ तेज हो रहे बगावती सुरों को शांत कर दिया। ईरान के पास रूस जैसी ताकत वाली साइबर सेना तो नहीं, मगर ये ट्विटर जैसे सोशल मीडिया को परेशान करने का मादा जरूर रखती है। जानकार बताते हैं कि ईरान की साइबर सेना को वहाँ के मशहूर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स चलाते हैं। ईरान में दुनिया के एक से एक काबिल इंजीनियर और वैज्ञानिक तैयार होते हैं। दिक्कत यह है कि इनमें से ज्यादातर पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका या दूसरे पश्चिमी देशों का रुख करते हैं, तो ईरान की साइबर सेना को बचे कुचे लोगों से ही काम चलाना पड़ता है। ईरान अक्सर साइबर हमलों के निशाने पर रहता है, खासतौर से अमेरिका और इजराइल से। 2012 में ईरान के तेल उद्योग पर हुए साइबर हमलों में उसके सिस्टम की हार्ड ड्राइव से डेटा उड़ा दिए गए थे। ईरान पर इस साइबर हमले के पीछे अमेरिका या इजराइल का हाथ होने की आशंका जताई गई। ईरान ने इसी हमले से सबक लेते हुए 3 महीने बाद अपने दुश्मन सऊदी अरब पर बड़ा साइबर हमला किया। इस हमले में ईरान के हैकर्स ने सऊदी अरब के 30,000 कंप्यूटर का डेटा उड़ा दिया था। एक देश ऐसा है जहां की साइबर हैकिंग सेना पूरी तरह से सरकारी है। इस देश का नाम है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में हैकर्स की सेना को चलाती है वहां की खुफिया एजेंसी RGB। उत्तर कोरिया में 13-14 साल की उम्र से बच्चों को हैकिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगती है। स्कूलों से ही प्रतिभाशाली छात्रों को छांटकर हैकिंग की खुफिया सेना में दाखिल कर दिया जाता है। उत्तर कोरिया अपने यहाँ के बहुत से छात्रों को चीन या दूसरे एशियाई देशों में IT की पढ़ाई करने के लिए भेजता है, ताकि वो साइबर दुनिया को अच्छे से समझें और देश के काम आ सकें। इनमें से कई छात्र पढ़ाई पूरी कर चीन या दूसरे देशों में ही रुक जाते हैं और वहीं से अपने देश के लिए हैकिंग का काम भी करते हैं। इनका मकसद कमाई कर अपने देश को पैसे भेजना होता है। उत्तर कोरिया के हैकर्स ने दुनिया के कई बड़े बैंकों पर बड़े साइबर हमले कर करोड़ों की रकम उड़ाई है।
इनके निशाने पर लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर से लेकर पड़ोस के देश तक रहे। अब जब साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं तो जाहिर है तमाम देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैयार करना भी शुरू कर लिया है।